एक बार ईश्वर के एक परम भक्त रामदास के मन में जिज्ञासा हुई कि मृत्यु जब होगी तो कैसा लगेगा। इतनी प्यारी पत्नी, इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर जब प्राण निकलेंगे तो कैसा लगेगा। रामदास अपने गांव में या आसपास जब किसी की मृत्यु देखते तो विचलित हो जाते और सोचने लगते कि मैं भी ऐसे ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरे मरने के पश्चात मेरी पत्नी और बच्चों को कौन संभालेगा, उनकी कौन देख रेख करेगा। हालांकि रामदास को पता था कि मृत्यु अटल है, इसे किसी की भी भक्ति करके टाला नहीं जा सकता। फिर भी वे अपने ईश्वर से पूजा पाठ के समय जरूर पूछते कि क्या मरना जरूरी है। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, रामदास के मन में मृत्यु का डर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। दिन ब दिन रामदास की तबीयत खराब होते देखकर ईश्वर को उस पर दया आ गई। आखिर वह उनका अनन्य भक्त जो था, ईश्वर ने फैसला किया कि रामदास को जिस मोह माया ने अपने जाल में फंसा कर रखा है, उस जाल को अब तोड़ना ही होगा। अगली रात जब रामदास बिस्तर पर गया तो उसे लेटते ही नींद आ गई और एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और वह उसे लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में उसकी पत्नी की हालत गंभीर बताई गई, जिसके इलाज के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। यहाँ तक कि उसकी ज़मीन, मकान आदि गिरवी रखने की नौबत तक आ गई। फिलहाल वह किसी तरह से धन इकट्ठा करता है और पत्नी का इलाज करवाता है और वह ठीक भी हो जाती है। रामदास अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी घर आ रहा होता है कि उसकी पत्नी को जोरों की प्यास लगी। रामदास ने पास के ही एक घर पर उसे ले गया और वहाँ के स्वामी से पानी मांगा। उस घर के स्वामी ने कहा कि बैठो, अभी मेरी बेटी पानी लाने पनघट पर गई है, आती ही होगी। रामदास बैठ गया। काफ़ी देर हो गई पर उस घर की बेटी पानी लेकर नहीं आई। अब रामदास अपनी पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर देखने के लिए निकल गया कि वह पानी लेकर कहाँ पहुँची है। खोजते खोजते वह काफ़ी दूर निकल आया, पर पानी लेकर वह कहीं भी आती दिखाई नहीं दी। चलते चलते वह खुद प्यास से व्याकुल हो गया। तभी जंगल के बीचों बीच से एक शेर निकल कर आया और रामदास को खाने के लिए दौड़ा। रामदास बोला, सुनो शेर भाई, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी और बच्चे को मैं अकेले छोड़ के आया हूँ। मैं जाकर उन्हें घर छोड़ दूँ, फिर आता हूँ, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। शेर बोला, अरे मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? इतने दिनों के बाद तो एक शिकार मिला है और तुम कहते हो कि तुमको जाने दूँ। इतना कहकर शेर ने झपट्टा मारा। जैसे ही शेर ने रामदास के गले पर पंजा लगाया, रामदास की सांसें थमने लगी, दिल बैठने लगा। शेर के मुंह में जाते ही रामदास की आंख खुल गई और सपना टूट गया। रामदास बिस्तर पर ही उठकर बैठ गया और सुकून की सांस ली। ऐसा लगा कि जैसे वह शेर के पंजे से नहीं बल्कि किसी बड़े बंधन से मुक्त हुआ है। अब वह काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। रामदास यह सब सोच ही रहा था कि ईश्वर प्रकट हुए और बोले, रामदास, तुमने मुझसे पूछा था कि मृत्यु के समय कैसा लगता है, तो मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा भी दिया और अनुभव भी करा दिया। रामदास बोला, लेकिन प्रभु, वह तो एक सपना था, मृत्यु का उससे मतलब समझ में नहीं आया। ईश्वर ने कहा, रामदास, तुमने सपने में शेर के मुंह में जाते समय जैसा अनुभव किया था, मृत्यु के समय इंसान को वैसा ही महसूस होता है। और सपने से जगने के बाद तुम्हें महसूस हुआ होगा कि जैसे तुम शेर के मुंह से नहीं बल्कि किसी बंधन से मुक्त हुए हो। मृत्यु के बाद भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। बाकी रही बात तुम्हारे बच्चे और पत्नी की, तो मुझे यह बताओ कि क्या सपने से उठने के बाद पत्नी और बच्चे की याद आई? रामदास ने कहा, नहीं। ईश्वर ने कहा, तुम्हें तो शेर खा गया, फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चे को घर कौन पहुंचाएगा?
रामदास बोला, नहीं, वो मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, वो किसी न किसी तरह घर पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने उन्हें सड़क पर न छोड़कर किसी के घर पर छोड़ा था। ईश्वर ने कहा, उसी प्रकार से समझ लो कि मैंने हर इंसान को जीने की कला सिखाई है। कोई किसी के मरने के बाद भूखा नहीं मरता। एक सहारा खत्म होने के बाद स्वतः कोई न कोई सहारा मिल जाता है। इतना कहकर ईश्वर गायब हो गए। सुबह हुई तो रामदास को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसे पता चल चुका था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के प्रारंभ से पहले की प्रक्रिया है। धीरे धीरे रामदास के मन से मृत्यु का भय खत्म हो गया और उसकी चिंता खत्म हो गई और वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया।